ओम शांति। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी है। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मनन शक्ति का महत्व क्या है, क्योंकि बाबा कहते हैं ज्ञान तो सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन ज्ञान को मनन करना और मनन करने की शक्ति को बढ़ाने की बाबा ने युक्तियाँ बताई हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मनन करना अर्थात जो बाबा ने हम बच्चों को बताया उन बातों को बार बार मन में रिवाइज करते रहना है। क्योंकि हम एक साथ मुरली सुन लेते हैं, लेकिन उसको सुनने के बाद अगर हमने उसका मनन नहीं किया तो वो हमारे अंदर धारण नहीं होगा। जिस प्रकार से हम चाहे खाना कितना भी अच्छा खाना खा लें, कितना भी बढ़िया खाना खा लें, लेकिन अगर वो हजम ही नहीं होता तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती है। ठीक उसी तरीके से जब हम ज्ञान का मनन करते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, तभी हम ज्ञान को वर्णन कर सकते हैं किसी के सामने, और तभी हमारी स्थिति भी मगन बन सकती है। तो अपनी अवस्था को मगन बनाने के लिए हमें ज्ञान की बातों का मनन करना बहुत ज़रूरी है। आज के बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, हेडिंग है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। बाबा ये देखने आए हैं कि मेरे हर बच्चे ने कितने ज्ञान रत्न जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है ना। बाबा के तो एक एक महावाक्य क्या हैं, बहुत वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। तो सोचो कि आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं, है ना। बाबा ने अब तक जब से देखो शुरुआत हुई यज्ञ की, हमें कितनी सारी बातें बाबा ने समझाई हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए हैं। रोज़ बाबा जो हम बच्चों को बातें बताते हैं तो वो कहाँ धारण हो रही हैं, हमारी बुद्धि में धारण हो रही हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ही ये रत्न बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं ना बच्चे, ये जितना आप दान करते रहोगे ज्ञान रत्नों का, उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे कहते हैं ना धन दिए धन ना खुटे। जितना हम स्थूल में भी माना लौकिक दुनिया में भी अगर हम देखेंगे कि जितना दान करते हैं तो उतना ही हमारे पास बढ़ता भी जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्नों का दान तो सबसे बड़ा दान है, और जितना ये ज्ञान रत्न दान करते रहेंगे बाबा कहते उतना ही ये बढ़ते जाएंगे। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको ही समान दिए। बाबा तो एक जैसी मुरली हम बच्चों को रोजाना सुनाते हैं, एक जैसी बातें हमें समझाते हैं, तो सबको समान रत्न दिए हैं। लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया ही नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट मालामाल है, और कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं ना। बाबा कहते कोई बच्चे तो बिल्कुल ज्ञान के रत्नों से भरपूर हैं, कोई बच्चे टाइम पे कभी ज़रूरत होती है तो ज्ञान को यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ज्ञान की बातों को भूल जाते हैं। और कोई सदा ही कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा भी बढ़ा रहे हैं, माना ज्ञान को यूज़ करते हैं हर बात में तो वो ज्ञान उनके अंदर बढ़ता जाता है, अनुभव बनता जाता है। और कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना भी नहीं लगा सकते, है ना। ज्ञान रत्न तो बाबा ने दिए हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है कोई बच्चे उस टाइम पे यूज़ ही नहीं करते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को फिर जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख और शक्ति और खुशी और शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति अनुभूति होनी चाहिए ना,
वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान रट तो लेते हैं बच्चे, याद कर लेते हैं बाबा की बातों को, लेकिन टाइम पर जब सिचुएशंस आती है उसको अप्लाई नहीं करते हैं, है ना। हर कार्य में बाबा की बातों को यूज़ नहीं करते, तो इसलिए इस कारण से बच्चों के मन के अंदर खुशी नहीं बढ़ पाती है, मन शांत नहीं रहता है, निर्विघ्न स्थिति नहीं बन पाती है। तो इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा इसका कारण है मनन शक्ति की कमी, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, माना बाबा की बातों को क्या करना है? धारण करते जाना है। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक ही धारण करना। कुछ बच्चे होते हैं ना, मुरली याद तो कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स बाबा ने कहा है ना, लेकिन उसको मुझे कैसे जीवन में धारण करना है, कैसे उन बातों को मुझे प्रैक्टिकल हर वक्त अपने हर कार्य में यूज़ करना है, वो नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उन पॉइंट्स का मनन नहीं करते, उनकी गहराई में नहीं जाते हैं। तो वह जीवन के हर कार्य में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में ही याद रखते हैं, है ना। बाबा ने कहा एक बच्चे तो वो हैं जो जीवन के हर कार्य में ज्ञान को यूज़ करते हैं, दूसरे वह बच्चे हैं जो सिर्फ बुद्धि तक ही बाबा की बातों को याद करते हैं, प्रैक्टिकल उनके कर्म में ज्ञान की बातें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में ही रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो फिर वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ दिल का ही दिलासा ही रहता है कि ये हमारे पास है, ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। तो ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में ही धारण किए, याद रखा, मुख से वर्णन किया कि पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए तो अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। बाबा कहते ये केवल काफ़ी नहीं है कि हाँ बाबा ने बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन उस बात को मुझे अपने कर्म में भी लाना है। बाबा कहते तभी तो अंदर से विजडम बढ़ेगा, शक्ति आएगी आत्मा के अंदर, तभी बाबा कहते ज्ञान विजडम के रूप में परिवर्तित होगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान रत्न भी हैं, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो ज्ञान बढ़ता नहीं है। केवल सुनने तक ही रखा, बाबा कहते उससे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। केवल सुन लिया, समझ लिया, उतना ही काफ़ी नहीं है। बाबा कहते उसको बार बार रिपीट करो, उसकी गहराई में जाओ और उसको वर्णन भी करो, और उसकी अवस्था में स्थित होकर उस पॉइंट की मगन अवस्था हमें अपनी बनानी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र कैसे हैं कि जब माया हमारी बुद्धि पे वार करती है व्यर्थ की बातों के रूप में, तो हम ज्ञान की बातों से माया की बातों को कट कर सकते हैं, मायावी विचारों को ज्ञान के विचारों से फिनिश कर सकते हैं। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना ही शक्ति का अनुभव करते हैं। जितना ज्ञान बढ़ता जाता है तो विजडम बनता जाता है, माना हमारे अंदर ज्ञान की शक्ति आने लग जाती है। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण अगर यूज़ नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती है। जब टाइम पर जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर उसको उस समय पर यूज़ नहीं किया तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती है। ये ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया। बाबा कहते ज्ञान के पॉइंट्स को क्या करना है, यूज़ करते रहना है ना, समय प्रमाण बाबा कहते हैं, तभी तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर उसको काम में ही नहीं लिया ज्ञान की बातों को, तो फिर बाबा कहते अर्थात उसका कोई लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रत्न तो सबके पास है ना। बाबा रोज़ देखो हमें मुरली में कितनी वैरायटी बातें सुनाते हैं, क्योंकि तुम अधिकारी हो। बाबा कहते हैं ज्ञान भी और सतयुगी राज्य भी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया कि मनन शक्ति की कमी है। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान अंदर में भरपूर नहीं है तो उसका कारण क्या है कि मनन शक्ति की
कमी है। जैसे बाबा ने कहा बच्चे, मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। माना उस ज्ञान को हमने क्या किया, अपना बना लिया। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, तो उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। तो ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, वरदान दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, तो बाबा कहते हैं उसको जितना हम मनन करते हैं तो वो हमारा अपना बनता जाता है, माना हमारे अंदर हमारे स्वरूप में आने लग जाता है। तो ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कहते दूसरों के रटे रटाए पॉइंट याद नहीं कर लेने केवल, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप ज्ञान का मंथन करना है। तो बाबा कहते बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय तो नशा रहता है ना, सुनने के समय तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, हाँ बाबा ने ये पॉइंट बहुत अच्छी कही, हाँ बाबा ने ये बात बहुत अच्छी समझाई। लेकिन वो नशा सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि मनन शक्ति से उसको अपना नहीं बनाया। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन ज्ञान की गुह्यता में जाना। जैसे कहते हैं ना, रत्न अगर लेने होते हैं तो सागर के बिल्कुल गहराई में जाना होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते जाते हैं उतना हमें रत्न मिलते जाते हैं, ज्ञान की गहराई समझ में आने लग जाती है। तो सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर पॉइंट का, हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना है, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। बाबा ने कहा बच्चे ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में भी चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय कार्य में लगा करके देखो। बाबा कहते ज्ञान की पॉइंट्स को जब कोई परिस्थिति आती है, अलग अलग माया के विघ्न आते हैं, तो उस समय उसको लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया तो इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रत्न माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, व ये प्रैक्टिकल में हुआ है, अर्थात माया जीत बने हैं। बाबा कहते जब अलग अलग परिस्थिति आती हैं तो उस समय ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करके देखो कि हम इतने ज्ञान को हमने प्रैक्टिकल में किया है या नहीं, माया जीत हम बने हैं या नहीं बने हैं। बस सोचा था कि माया जीत बनेंगे, कई बच्चे सोचते रह जाते हैं हाँ कर लेंगे, हाँ देख लेंगे, हाँ हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने ज्ञान को याद तो किया पॉइंट को, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। तो इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं है, माना ज्ञान की विधि यथार्थ नहीं है। अगर ज्ञान की पॉइंट हमें याद करने में मेहनत लगती है तो फिर अगर विधि यथार्थ नहीं है तब सिद्धि भी नहीं मिली। यूज़ करने का तरीका भी तो चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं कि बस अब तो इससे जीत लेंगे, लेकिन यूज़ करने वाले को अगर यूज़ करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर के गिरता जो व्यर्थ चला जाता है। ऐसे बाबा कहते ज्ञान की पॉइंट्स है, अगर हम यूज़ नहीं करते समय पर तो वो माना हमारे फ़ायदा उसका नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं मिला। तो कारण क्या हुआ कि यूज़ करने की विधि ठीक नहीं है ना। तो ऐसे एक एक ज्ञान रत्न भी अति अमूल्य हैं। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर भी नहीं सकते, लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो कि यूज़ करने की विधि ही नहीं आती है। बाबा कहते अगर किसी विघ्न में हमारी विजय नहीं हुई, परिस्थितियों को पार करने में अगर हम हिल गए, घबरा गए, है ना, हिम्मत हार गए, तो इसका अर्थ क्या है कि हमने ज्ञान की पॉइंट को ठीक से अप्लाई नहीं किया। अगर हमारा विश्वास हिलता है, संशय में आ जाते हैं, तो माना ज्ञान की कमी है।
दूसरी बात है, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। अब अचानक से कोई परिस्थिति आई और तब हम अचानक बाबा की पॉइंट याद करने बैठें, तब थोड़े ना अचानक से याद आएगी। जब हम हर टाइम उस पॉइंट को रिवाइज कर रहे होंगे तभी हम सिचुएशंस के टाइम पे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो क्या होगा, धोखा खा लेंगे माया से। तो ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं ना कि हाँ हमें पता तो है ये बाबा की बातें, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते, उसके स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को फिर क्या टाइटल देंगे, कुंभकर्ण का। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान की बातें सोचते ही रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुंभकर्ण बन जाएंगे कि बात आई, परिस्थिति आई, लेकिन ज्ञान को अप्लाई कर ही नहीं सके। तो उसने क्या अलबेलापन किया, यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, तो ये अलबेलापन ही धोखा दे देता है। जैसा कि रामायण में दिखाया है ना कि कुंभकर्ण के हार का कारण क्या था कि टू मच ज़्यादा अहंकार। ये सोचा था कि हाँ देखा जाएगा, जब सामना करना पड़ेगा तब देख लेंगे, माना पहले से प्री प्लानिंग कुछ नहीं थी, कुछ तैयारियां नहीं थी। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान की पॉइंट्स को प्री प्लान्ड अपनी बुद्धि में मंथन नहीं करते, उसकी धारणा नहीं करते, उसको स्वरूप में नहीं धारण करते, तो हम सिचुएशंस के टाइम पर उस पॉइंट को यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए हर रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज़ मुरली सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज़ कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से भी अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। तो चाहे बिजनेस भी करते हो, चाहे दफ्तर में भी काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में भी सेवा करते हो, लेकिन समय भी अगर थोड़ा भी फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और सोच भी सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना पड़ता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। तो ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। बाबा कहते हैं हाथों से काम करते रहो और बुद्धि से ज्ञान की बातें रिवाइज करते रहो। तो मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें टाइम नहीं मिलता या स्पेशल टाइम मिलेगा तभी मनन करेंगे। बाबा कहते बच्चे कोई भी कार्य करते, हाथों से कार्य करते, मन और बुद्धि से ज्ञान का मनन कर सकते हैं। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, और ही महीनता में जाएं, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में जाओ, तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे में स्थित होके फिर करना, तो फिर बोर नहीं होंगे, नहीं तो सिर्फ रिपीट ही कर लेते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं मैं तो शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो सिर्फ क्या कर लेते हैं, रिपीट ही कर लेते हैं, है ना। बाबा कहते हैं उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन पहले पॉइंट के नशे में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। तो फिर क्या कहते हो, अगर बच्चे खाली रिपीट ही करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, बाबा क्या करें, अब तो हो गया, माना ये भूल हो गई, ये गलती हो गई, तो क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना कि चक्कर क्या चलाएं बाबा, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करना ही नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो इतने जन्म इतनी आयु इतना समय है, बस पूरा हो गया। कई बच्चे ऐसे ही बस खाली याद कर लेते हैं ना, इतने जन्म इतनी आयु इतना ये हो गया, पूरा हो गया 5 मिनट में। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, माना ज्ञान की पॉइंट को उसके गहराई में जाके अनुभव करना, राज में राजयुक्त बनना, तो ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास को
बढ़ाते जाओ। बाबा कहते हैं रोज़ एक एक डिफरेंट बाबा की मुरली से पॉइंट ले लो और उस पर मनन करते जाओ। ऐसे नहीं कि सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में ही बिजी रहे। बाबा कहते जब भी बीच बीच में समय मिले मनन के अभ्यास में बुद्धि चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो फिर स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। फिर बिजी देखकर माया तो आप ही किनारा कर लेगी। जब माया देखेगी कि ये तो अपने ज्ञान योग में बिजी हैं, बाबा की याद में बिजी हैं, तो माया आ ही नहीं सकती है। माया आए फिर युद्ध करो, फिर भगाओ, फिर कभी हार हो कभी जीत हो, ये तो फिर चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। और अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, अभी उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। बाबा कहते हैं बुद्धि में मन में व्यर्थ ख्यालात कब आते हैं? जब मन और बुद्धि को खाली छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं जब मन में ज्ञान चलता रहेगा तो माया आ ही नहीं सकेगी, व्यर्थ की बातें आ ही नहीं सकेंगी। तो इस मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, फिर ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि बाबा हमारी बीज रूप स्थिति नहीं बन पाती, याद में हम शक्तिशाली नहीं बन पाते, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं रहता। तो बाबा ने कहा बच्चे तो इसमें भी क्या करना है, बार बार अटेंशन दिलाना अपने आप को कि हमारे मन में माना कोई भी व्यर्थ की बातें ना आए। तो बाबा कहते हैं कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। अगर बुद्धि व्यर्थ की बातों की तरफ चली जाएगी तो कभी संकल्प व्यर्थ चलेंगे, कभी साधारण। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। माना बुद्धि ज्ञान की तरफ नहीं है, काम करते करते बस वही खोए हुए हैं। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती और अपने को खुश कर लेते हैं कि हमने तो आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ हमसे, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख भी नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प और समर्थ स्थिति और शक्तिशाली याद रही। बाबा कहते व्यर्थ नहीं चला ये तो ठीक है, लेकिन समर्थ कितना चला? अगर वह नहीं रहती, शक्तिशाली याद नहीं रहती, तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता तो बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति तो सदा ही रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। जब ज्ञान से योग से हमारा लिंक रहेगा, बाबा से लिंक रहेगा, तो कोई भी लीकेज नहीं होगी। जिस समय जो अनुभूति चाहे बीज रूप स्थिति की चाहे फरिश्ते रूप की करना चाहो वो सहज कर लेंगे, क्योंकि अब ज्ञान की स्मृति है। तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञान दाता तो स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा ही विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार है मनन शक्ति। बाबा ने कहा तो ज्ञान को अगर हम जीवन में धारण करना चाहते हैं प्रैक्टिकल में, तो उसके लिए पहले ज्ञान का मनन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सर्व ज्ञान के सागर ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति के द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से बाप दादा की
अव्यक्त मुलाकात। बाबा ने कहा, स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को फिर किस गति से चलना चाहिए? समय तो कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है। तो थोड़े समय में अगर प्राप्ति ज़्यादा करनी है तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को तो देख रहे हो और अपने पुरुषार्थी गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है तो अपनी गति अगर तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना आप रचयिता से भी तेज हो गई। रचयिता से रचना अगर तेज चली जाए तो फिर क्या उसे अच्छी बात कहेंगे? बाबा कहते हैं आप रचयिता हो, समय आपकी रचना है, समय तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन, आगे बढ़ने का अभी समय चल रहा है। आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते नहीं हो ना, तो रुकने वाले तो ठीक समय पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो कोई भी माया की आकर्षण तो साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर फिर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन के आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं कि समय पे पहुंच जाएंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर फिर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में तीव्र पुरुषार्थ का अनुभवी बनाएगा। बाबा कहते जिनका अभी से बहुत तेज पुरुषार्थ होगा तभी तो वो अंत में भी तेज पुरुषार्थ करके आगे बढ़ पाएंगे। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमज़ोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई तो कमज़ोर हो गए, तो कमज़ोर नहीं बन जाओ। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी तो कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन, उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग देकर तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितना औरों की सेवा करेंगे ना उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। अच्छा, फिर विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। बाबा ने कहा देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और जहाँ उमंग उत्साह होता है वहाँ सफलता भी होती है। तो सदा ये अटेंशन रखना कि अपना उमंग उत्साह हो पहले, तो संगठन की तभी शक्ति भी मिलती है। तो स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उसी अनुसार भी होती है। ये है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, तो सदा काल के लिए नहीं मिलेगा। तो सफलता के पहले सदा धरनी को चेक करो, बाकी जो करते हो उसको जमा तो हो ही जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी कोई सेवा करते हैं तो उसका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य में तो है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के बाबा ने वरदान दिया, तोड़ना मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। पहला है कर्म बंधन तोड़ने हैं, दूसरा है अपने स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है, और तीसरा है एक बाबा से सारे संबंध जोड़ने हैं। तो ये क्या है? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो ये 3 शब्द ही विजयी बना देंगे कि अपने पुराने कर्म बंधन तोड़ने हैं, अपने पुराने संस्कारों को मोड़ना है और एक बाबा से संबंध जोड़ना है। तो इसके लिए सदा ये स्मृति रहे कि जो भी नैनों से हम विनाशी चीज़ें देखते हैं वो तो सब विनाश हुई पड़ी हैं। तो उन्हें देखते हुए भी अपने समय, अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो कि हम बच्चे नई दुनिया में जाने वाले हैं बाबा के। तो उसको सामने देखते रहो तो कभी भी हार नहीं हो सकती। स्लोगन बाबा ने दिया, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। तो बाबा के साथ हमें कैसे रहना है? सदा क्लीन और क्लियर रहना है। मन बुद्धि को बाबा के सामने पूरा सरेंडर करके रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।